नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2024 में डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए उन नोबेल प्राइजेस की जो साइंस के बहुत सारे फील्ड में दिए जाते हैं। शुरुआत नोबेल प्राइज की होती है सन 1900 से, लेकिन सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया। इकोनॉमिक साइंस में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज था। इस नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरुआत इसकी की गई, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर 2024 में फिजिक्स में आखिर ऐसी वो कौन सी रिसर्च है जिस पर नोबेल प्राइज दिया गया है। आज हम इसी के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे और आप ये चर्चा देख रहे हैं मेरे साथ, और मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट टेक्स्ट बुक। मेरे प्यारे साथी, ये दो साइंटिस्ट जो आप पीछे देख रहे हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं और हिंटन जो हैं ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। दोनों ही प्रोफेसर जिन्होंने एआई में एक ऐसा इंप्रूवमेंट यहां पर किया, मशीन लर्निंग में एक ऐसी जान इन्होंने इसमें डाल दी जिससे मनुष्य में और आने वाले रोबोट में कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस मिशन की शुरुआत कब से हुई और किसके दिमाग में ये आइडिया आया, आखिर वो पॉइंट क्या था जहां से होम फील्ड के दिमाग में ये चीज की शुरुआत हुई। ये जो नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, दे ट्रेन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग फिजिक्स। उन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की इन्होंने शुरुआत की है। और इसकी जो शुरुआत है वो कुछ ऐसे होती है कि 1984 में होपफील्ड उनके माइंड में एक चीज आती है कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो सारी चीजों को अपने माइंड में स्टोर कर लेता है और वो वही काम करता है जो वो चाहता है, और सारी चीजें एक सेंस के तौर पे काम करती हैं जब तक उनको कोई बाहर से ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज 1984 में होपफील्ड जिनके माइंड में ये आइडिया आता है, लेकिन इसको मैथमेटिकली ऑपरेट करने में हिंटन इनकी एक बड़ी हेल्प करते हैं। अगर हम यहां पर दोनों साइंटिस्ट की बात करें तो अभी होपफील्ड 91 ईयर के हैं, जिनकी बर्थ 1933 में यूएसए में हुआ है, जो कि प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन यूएसए। एंड प्रोफेसर हिंटन born in 1947, okay, and he is professor at University of Toronto, this is in Canada। मेरे प्यारे साथी, अगर हम यहां पर सबसे पहले बात करें कि आखिर इस नोबेल प्राइज का सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो इन्होंने जो यहां पर काम किया है, एक ब्रेक थ्रू इनको यहां पर मिला है फॉर द न्यूरल नेटवर्क इन द एआई जनरेटेड रोबोट्स। सो दिस ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग इन मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका यूज आजकल सबसे ज्यादा यहां पर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये आइडिया सबसे पहले किसके माइंड में आया, तो 1982 में होपफील्ड डेवलप द होपफील्ड नेटवर्क, अ न्यूरल सिस्टम दैट स्टोर एंड रिकंस्ट्रक्ट पैटर्न। दिस आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाय हाउ द ह्यूमन ब्रेन रिकॉल्स द मेमोरीज। तो ये वहां से इंस्पायर होते हैं कि आखिर जो ह्यूमन सेल्स हैं वो किस तरीके से उसको रिकॉल कर पाता है। लेकिन इस चीज को सच करने के लिए प्रोफेसर हिंटन, जिन्होंने इसको कंप्लीट करने में हिज इनोवेशन इंक्लूडेड द बोल्ट्जमान मशीन enabled network to learn and the clarify and the classify data autonomously। तो हिंटन ने प्रॉपर मैथमेटिकली इसको प्रोसीड किया और ये आगे चल करके वही साबित हुआ जो 1982 में होपफील्ड ने सोचा था। हालांकि अगर यहां पर हम बात करें तो अभी हिंटन प्रोफेसर सर ने अपना एक स्टेटमेंट यहां पर दिया। उन्होंने बोला, इट इज गोइंग टू बी लाइक द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, but the instead of our physical capabilities it's going to exceed our intellectual capabilities। ये हिंटन सर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट मीडिया के सामने उन्होंने दिया है। तो यही था हमारा प्रॉपर 2024 में फिजिक्स के फील्ड में दिए जाने वाले नोबेल प्राइज की डिटेल्स। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के बारे में देखना चाहते हैं या फिजिक्स से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
फिजिक्स के बेहतर कंसेप्ट के लिए आप शाम को 8 बजे मेरी लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।